नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोचिंग के बिना आईएएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं समझने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि यूपीएससी में कितने विषय होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि सर यूपीएससी में कितने विषय होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी की परीक्षा कौन सी भाषा में होती है, आप किस किस भाषा में यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स में पासिंग नंबर कितने होते हैं। इसके अलावा आईएएस बनने के लिए कितना रैंक चाहिए। और जो लास्ट है वो है बिना कोचिंग के आईएएस की यानी कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। सो दोस्तों इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला टॉपिक है यूपीएससी में कितने विषय होते हैं। दोस्तों अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यूपीएससी में 40 से 45 ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखे गए हैं। यह वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपने पहले कभी पढ़े होंगे, जैसे कि 12वीं कक्षा में बीए या फिर बीए, बीकॉम, बीएससी करते हुए आपने जो पढ़े हैं। इसलिए तैयारी करने के दौरान आपको पिछला याद रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए अभी आप 12वीं कक्षा में हैं तो अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान ऑप्शनल रख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूपीएससी की परीक्षा कौन सी भाषा में होती है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर यूपीएससी की परीक्षा जो होती है वो किस किस भाषा में होती है। यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं। उम्मीदवार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा का चयन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही छपे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो हिंदी और अंग्रेजी में ही जो है क्वेश्चन पेपर छपे होते हैं। इसके अलावा और किसी भाषा में क्वेश्चन पेपर नहीं छपे होते, लेकिन हाँ आप इनका जवाब अपनी चुनी हुई किसी भी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन वो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आनी चाहिए। अब वो आप देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स में पासिंग नंबर कितने होते हैं। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस यानी जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, जैसे GS1 और GS2। GS2 को CSET कहा जाता है, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों पेपर जो होते हैं वो 200-200 नंबर के होते हैं। हर पेपर 200-200 नंबर का होता है। टोटल दोनों पेपर 400 नंबर के होते हैं। जो GS पेपर 1 है इसको पास करना मेरिट पर आधारित होता है। इस पेपर को पास करने के लिए मिनिमम 66 नंबर आपको लेने ही होते हैं। GS पेपर 1 के जो नंबर होते हैं वो आपके मेरिट में जुड़ते हैं, जो आपके प्रीलिम्स की मेरिट होती है उसमें, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन जो GS पेपर 2 होता है वो CSET यानी कि ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके नंबर आपकी मेरिट में तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इस पेपर को आपको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप इस पेपर को क्लियर नहीं करेंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट है आईएएस बनने के लिए कितना रैंक चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको इसमें सीधे सीधे बता देता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को आईएएस बनने के लिए कम से कम 90 रैंक की ज़रूरत होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आईएएस बनने के लिए, ना कि आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। ये सिर्फ आईएएस बनने के लिए है।
जो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 90 रैंक के अंदर होना चाहिए एक IAS बनने के लिए। इसके अलावा जो OBC EWS के वर्ग के कैंडिडेट होते हैं उनकी रैंकिंग कम से कम 300 के अंदर होनी चाहिए, तभी वो IAS बन पाएंगे। इसके अलावा जो SC ST के वर्ग के कैंडिडेट होते हैं उनकी रैंकिंग कम से कम 450 के अंदर होनी चाहिए, तभी वो IAS बन पाते हैं। इसके अलावा IAS बनना IAS की खाली सीटों पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए 90 रैंक के अंदर आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो IAS नहीं बनना चाहते, वो IAS को छोड़कर IPS या IFS चुन लेते हैं। तो जिन उम्मीदवारों ने IAS छोड़ा है उनकी जगह पे जो नेक्स्ट 90 के बाद जो आने वाले हैं उनको IAS मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आप ये टॉपिक भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर कि बिना कोचिंग के IAS की तैयारी कैसे करें। दोस्तों आप सबसे पहले IAS की परीक्षा का जो सिलेबस होता है उसकी जानकारी प्राप्त करें। UPSC का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है उसकी जानकारी प्राप्त करें। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। इसके बाद IAS की परीक्षा के विषय में पढ़ने के लिए अपना स्टडी प्लान बनाएं, यानी कि आपको कब से कब तक पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये आपको पूरा अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। या तो आप खुद से बना सकते हैं या फिर आप किसी और से बनवा सकते हैं जो कि UPSC टॉप पर रह चुके हैं। आप उनके जो स्टडी प्लान होते हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के लिए आप रोज़ाना एक अंग्रेजी तथा हिंदी का अखबार ज़रूर पढ़ें। अंग्रेजी का पढ़ने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो अंग्रेजी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे आप अंग्रेजी और हिंदी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको दोनों का मतलब भी पता चलेगा और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी अच्छी हो जाएगी और साथ में जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आता है हर एक विषय का नोट्स तैयार करें। जैसे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इनके नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आप जब भी उस विषय का रिवीजन करें तो आपको उसमें ज़्यादा समय ना लगे। हर सप्ताह या फिर हर महीना मॉक टेस्ट दें। ये मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन कैसे देंगे? जैसे कि आप कोई बुक खरीद लेंगे मॉक टेस्ट की बुक खरीद सकते हैं और आजकल जो ऑनलाइन जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वो भी मॉक टेस्ट लेते हैं, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथ ही साथ आप हर विषय के उन सवालों को हल करें जो कि पिछले सालों में IAS की परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आप जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप ले सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल कर सकते हैं। इसके अलावा UPSC टॉपर द्वारा जो सजेस्ट की हुई बुक हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि जो UPSC टॉपर हैं उनके एक्सपीरियंस से बताई हुई बुक अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप बिना कोचिंग के UPSC यानी IAS की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।